बजट 2024 में इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है। अब सालाना 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। यह फैसला देश के करोड़ों टैक्स पेयर्स के लिए राहत भरा है। लेकिन अब सवाल यह है कि यह बदलाव कब से लागू होगा? क्या इसके लिए संसद में पेश होने वाले नए आयकर कानून का इंतजार करना होगा? और नया टैक्स रिजीम आखिर किसके लिए फायदेमंद होगा? आइए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यह नया बदलाव कब से लागू होगा। वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि इनकम टैक्स में हुए ये बदलाव 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। यानी वित्त वर्ष 2025-26 से टैक्स पेयर्स को इस राहत का लाभ मिलेगा और 12 लाख रुपए तक की आय पर उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब सवाल उठता है कि क्या इस बदलाव के लिए संसद में पेश होने वाले नए आयकर कानून का इंतजार करना होगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये जो नया टैक्स स्लैब पेश किया गया है वह बजट के दौरान ही पास हो जाएगा और 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। यह संसद में पेश होने वाले नए आयकर कानून से पूरी तरह अलग है। नया आयकर कानून 1961 के मौजूदा कानून को सरल और स्पष्ट बनाने के लिए लाया जा रहा है, जबकि टैक्स स्लैब में किया गया यह बदलाव अलग प्रक्रिया के तहत लागू होगा। अब जानते हैं कि नया आयकर कानून क्या है और यह क्यों लाया जा रहा है। अभी देश में 1961 का आयकर कानून लागू है, जिसे समय समय पर संशोधित किया गया है। लेकिन अब सरकार इसे पूरी तरह बदलकर एक नया कानून लाना चाहती है ताकि टैक्स सिस्टम को और आसान बनाया जा सके। इसका उद्देश्य है कि आम लोग भी टैक्स नियमों को आसानी से समझ सकें। इसके तहत कुछ अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर को मिलाकर एक टैक्स ईयर बनाया जा सकता है और कैपिटल गेन टैक्स को भी सरल बनाया जा सकता है। अगर यह नया कानून संसद में पास हो जाता है तो आने वाले समय में टैक्स व्यवस्था और आसान हो जाएगी। अब सवाल उठता है कि नया टैक्स रिजीम 2025 से किसके लिए फायदेमंद रहेगा और टैक्स पेयर्स इसमें कब शिफ्ट हो सकते हैं? तो इसका जवाब है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद कोई भी टैक्स पेयर इस नए टैक्स स्लैब को अपना सकता है। खास तौर पर जो लोग अभी ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं और जिनकी सालाना आय 12.75 लाख रुपए तक है, उनके लिए यह ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि उन्हें अब एक भी रुपया टैक्स नहीं देना होगा। अब एक अहम सवाल, 12.75 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स क्यों नहीं देना होगा? दरअसल नए टैक्स नियमों के तहत 12 लाख रुपए तक की आय को पूरी तरह टैक्स फ्री कर दिया गया है। पहले यह सीमा 7 लाख रुपए थी, जिसे अब बढ़ाकर 12 लाख कर दिया गया है। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है, जिससे कुल 12.75 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि यह छूट केवल वेतन भोगी वर्ग के लिए होगी और पूंजीगत लाभ जैसी अन्य आय पर टैक्स लगेगा। अब सवाल यह है कि क्या यह नया टैक्स स्लैब सभी के लिए फायदेमंद है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक इस बदलाव से देश के करीब 1 करोड़ टैक्स पेयर्स को पूरी तरह टैक्स फ्री किया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब में से 9 वेतन भोगियों को कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। CBDT के अनुसार अभी 75% लोग न्यू टैक्स रिजीम को अपना चुके हैं और जब 12 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री होगी तो यह आंकड़ा बढ़कर 90-97% तक पहुंच सकता है। लेकिन क्या अब भी ओल्ड टैक्स रिजीम किसी के लिए फायदेमंद हो सकता है? इसका जवाब है हाँ। यह उन लोगों के लिए बेहतर हो सकता है जो सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन क्लेम करते हैं, जैसे कि होम लोन, मेडिकल इंश्योरेंस, बच्चों की स्कूल फीस, NPS और म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले लोग, क्योंकि इनमें टैक्स बचाने के विकल्प मिलते हैं। हालांकि नए नियम लागू होने के बाद 95% से ज्यादा लोग न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट हो जाएंगे। अंत में जानते हैं कि देश में कितने लोग इनकम टैक्स देते हैं और इस फैसले का असर कितने लोगों पर पड़ेगा। वित्त वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के मुताबिक 7.54 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था, जिनमें से 5.89 करोड़ लोगों की सालाना आय 7 लाख रुपए से कम थी। अब सरकार के इस फैसले के बाद 12 लाख रुपए तक की छूट सीमा के अनुसार करीब 6.77 करोड़ लोग
टैक्स से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। अगर 12.75 लाख रुपए तक की छूट को ध्यान में रखें तो यह संख्या 6.92 करोड़ तक पहुंच जाएगी और देश में 91.7% वेतन भोगियों को इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इस फैसले से उन 1.5 करोड़ लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा जिनकी सालाना सैलरी 7 लाख रुपए से 12 लाख रुपए के बीच है, क्योंकि अब उन्हें अपनी सैलरी इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो कुल मिलाकर सरकार का यह फैसला टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। आने वाले समय में जब 12 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री होगी तो देश के 90% से ज्यादा लोग इनकम टैक्स देने से बच जाएंगे। हालांकि अगर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था में हैं और टैक्स बचाने के लिए निवेश करते हैं तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेहतर हो सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि संसद में पेश होने वाला नया आयकर कानून किस तरह से टैक्स सिस्टम को और आसान बनाएगा।